हेलो एवरीवन। और आज हमारा नया लेक्चर है ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल पे। तो किस तरीके से करेंगे, देखो मैंने ये वाला सर्किट सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा। मैं पहले जो भी मेरा ए और बी टर्मिनल रहेगा, जो भी मेरा टर्मिनल रहेगा, जैसे ए और बी टर्मिनल है, मैं ए से शुरू करूंगा और ए टर्मिनल पे वी पोटेंशियल दूंगा, बी पे जीरो दूंगा, क्योंकि हमें पता है जो बैटरी होती है, बैटरी का एक पोटेंशियल हाई होता है, एक नेगेटिव होता है जो कि लो होता है। तो पॉजिटिव पे ज़्यादा पोटेंशियल रहा होगा और नेगेटिव पे जीरो रहा होगा। तो मैं वी और जीरो मान के सॉल्व करूंगा अपने क्वेश्चंस को। दूसरी चीज़, जब मैं किसी भी रास्ते में जा रहा हूँ, जैसे वी पोटेंशियल को आगे ले जा रहा हूँ, अगर मेरे रास्ते पे रेजिस्टेंस आया तो मैं उस रास्ते से रुक जाऊंगा, दूसरे रास्ते को लूंगा। यानी कि जहां पर भी रेजिस्टेंस या सेल आ गया उससे आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पे आपको स्टॉप कर जाना है। ठीक, इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को समझो। देखो इस क्वेश्चन में मुझे दिया है, मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर मुझे दिया है ए, और ए से इस तरीके से आगे को बना है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक, इसको और आगे ले जाए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक दो तीन, तीन रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस मैं और बना देता हूँ। ठीक, ये है मेरा टर्मिनल बी। आगे यहाँ पे आ गया टर्मिनल बी। ठीक है, ए से शुरू किया था, इसको थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। हमने ए से स्टार्ट किया, ए से आगे एक रेजिस्टेंस आया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस आया, फिर तीसरा रेजिस्टेंस है, और तीनों आर के हैं, आइडेंटिकल है, आर आर आर। ठीक, अब गौर से समझो, यहाँ पे एक इसको कट करके यहाँ पर जा रहा है सेकंड वाले के बाद, तो यहाँ से कट करके सेकंड वाले रेजिस्टेंस के बाद हमने ये बना लिया। ठीक, और इसके बाद यहाँ से कट करके ये इधर से सेकंड वाले के बाद जा रहा है, तो यहाँ से हम बना लेंगे इस सेकंड वाले के बाद। ये हमारा डायग्राम है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो बहुत इजी है, बहुत इजीएस्ट मेथड है। मैंने आपको स्टेप 1 बताया था, ए और बी पे पोटेंशियल मानना है। ए पे मान लो वी पोटेंशियल है और बी पे जीरो है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है आपने, वी और जीरो अगर सेम पोटेंशियल चल रहा है बार बार तो वो पैरेलल में होगा। देखो वी को आगे ले जाएंगे, वी पोटेंशियल आगे गया, मैंने कहा था रेजिस्टेंस आएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर तक क्या रहा, वी पोटेंशियल रहा, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वी यहीं तक रहेगा। अब वी के पास एक और रास्ता है, नीचे से आ सकता है। वी आगे आया, आगे आया, आगे आया और यहाँ तक पहुंचा। यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या रहा, वी रहा। वी यहाँ से चला और इस तरीके से यहाँ आ गया। अब यहाँ से शुरू करो, जीरो यहाँ से आया 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 और आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि आगे रेजिस्टेंस आ गया, तो जीरो को यहाँ पे लिख दो। यहाँ से फिर एक और रास्ता है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ऊपर को, यहाँ से सीधे जीरो आगे को जा सकता है, आगे को जा सकता है और यहाँ पे पहुँच सकता है, जीरो यहाँ पहुँच गया। होप आपको समझ में आया। वी का रास्ता यहाँ से साफ था तो वी यहाँ से उठ के यहाँ को आ गया। जीरो का रास्ता यहाँ से साफ था तो जीरो यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, ए और बी टर्मिनल्स के बीच में इसको सॉल्व करना है। देखो इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, देखो इसमें अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ए और बी के बीच में, आपको याद रखना है यहाँ पे वी जीरो वी जीरो वी जीरो ही है, तो वी जीरो मतलब सेम पोटेंशियल चल रहा है तो पैरेलल में जुड़ेगा। यहाँ से वी, ये रेजिस्टेंस देखो, इस रेजिस्टेंस किसके बीच में है, वी और जीरो के बीच में, तो वी और जीरो के बीच में ये आ गया, वी और जीरो के बीच में ये पहला रेजिस्टेंस आ गया। फिर दूसरा रेजिस्टेंस देखो, ये भी वी और जीरो के बीच में, ये भी वी और जीरो के बीच में, तो ये भी पैरेलल में हो गया। इसको ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक, ये पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस हो गया आपका वी और जीरो के बीच में। तीसरा रेजिस्टेंस देखो, ये भी वी और जीरो के बीच में है, तो इसे भी वी और जीरो के बीच में तीसरे रेजिस्टेंस को जोड़ दो इस तरीके से आर। अब देखो तीनों के तीनों मेरे क्या है, पैरेलल में आ गए, तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए। और पैरेलल में आपको सॉल्व करना आता है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक, या फिर आपको याद होगा आइडेंटिकल के लिए मैंने आपको बताया था n/r। तो कितने हैं, 1 2 3, तो n की जगह 3, और कितना है रेजिस्टेंस, r ही है का, 3/r, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो r/3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ एलसीएम लेके, तो एलसीएम आया r, 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, तो ये कितना आया 3/r। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, इसको फिर रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा r/3 और आपका आंसर आ गया। सिंपल, समझ में आया क्या कहा मैंने। आपने क्या करना है, सिंपल एक तरफ से लेना है वी पोटेंशियल और एक तरफ से लेना है जीरो पोटेंशियल। वी को आगे बढ़ाओ, रेजिस्टेंस आ गया, नहीं जा सकता आगे, इस तरीके से बढ़ेगा।
जीरो इससे आगे बढ़ाओ, यहाँ जीरो आ गया। तो इस तरीके से V0 के बीच में ये रेजिस्टेंस, V0 के बीच में ये, V0 के बीच में ये, और पैरेलल में होंगे तीनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट, और सर्किट को हमें सॉल्व करना है। तो मेरे पास ए और बी टर्मिनल है, इसमें मुझे चेक करना है कि ए और बी टर्मिनल में कितना, किस तरीके से सर्किट है और कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था। मेथड हमारा वही रहेगा, ए पर हम क्या मान लेंगे, वी पोटेंशियल, बी पर मान लेंगे जीरो पोटेंशियल। अब ए को आगे ले जाएंगे, देखो ए को मैं यहाँ से आगे ले जाता हूँ, ए से वी पोटेंशियल गया 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 आगे, और यहाँ पे कितना पहुंचा, वी। अब यहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक कितना पोटेंशियल रहा, वी पोटेंशियल रहा। ठीक है, अब वी को यहाँ से भी आगे बढ़ाते हैं तो ये रेजिस्टेंस आ जा रहा, आगे नहीं जा पाएगा, यहाँ से भी आगे नहीं जा सकता क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, तो वी यहाँ पे आया, वी यहाँ पे आया। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से जीरो को आगे बढ़ाते हैं तो ये रेजिस्टेंस आ जा रहा, नहीं जा पाएगा। यहाँ से भी हम रेजिस्टेंस को आगे, जीरो को आगे बढ़ाते हैं, नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ से ऊपर को जाएगा और यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, जीरो पहुँच जाएगा, और जीरो पोटेंशियल यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहा, यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका मतलब क्या है, ये वायर एक दूसरे को कट ना करके ये यहाँ से इसके ऊपर से घूम के जा रही है, टच नहीं कर रही है इसको। ठीक है, ये हमारा सर्किट का डायग्राम बन गया। अब मुझे पोटेंशियल किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। गौर से समझना, ए और बी के बीच में निकालना है। तो मैं एक तरफ लिख लेता हूँ ए, एक तरफ लिख लेता हूँ बी। ए और बी के बीच में कैसे निकालेंगे, देखो ए ये है, जहां जहां वी और जीरो है वो ए और बी हुआ, क्योंकि ए पर वी है, बी पर जीरो है। जहां भी मैं वी और जीरो लिखा है वो सब ए और बी हुआ। ए पर देखो, ए से अगर मैं चल रहा हूँ वी जीरो, एक तो ये वाला कनेक्शन है वी जीरो, पहला कनेक्शन वी जीरो का ये मिला मुझे, जहाँ पे बीच में दो कनेक्शन है। तो आप इसी को आगे बढ़ाओ, और ये आपका पहला कनेक्शन और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस, ये आ गया। हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, इस वाले को हम क्रॉस कर देते हैं ताकि हमने पता लगे हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ से देखो, ए से यहाँ को एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, और दोनों फिर वी और जीरो के बीच में। वी और जीरो किसके पोटेंशियल है, ए और बी को ही तो है, और दोनों सेम है वी और जीरो, तो फिर से पैरेलल में ही आएगा। तो पैरेलल में इसको ज्वाइन कर लो इस तरीके से, यहाँ से ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, आर और आर, दूसरा वाला हो गया। तीसरा ऊपर देखो, अच्छा एक ये भी है, अभी ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये दूसरा वाला, ये वाली लाइन भी हमारी सॉल्व हो गई। ये वाली लाइन देखते हैं, यहाँ बी पोटेंशियल है, यहाँ जीरो है, फिर से ए और बी के बीच में है, सेम पोटेंशियल है, तो पैरेलल में ऐड होगा। नीचे को फिर से ऐड कर दो, और ये इस तरीके से, तो क्या है, आर और आर। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर बी और जीरो के बीच में है लास्ट वाला, ये भी आर और आर, इसे भी आगे बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे, आर और आर, ये भी आपका आर और आर आ गया। तो ये दोनों सीरीज में आर प्लस आर, टू आर, ये दोनों सीरीज में सीधे ऐड हो जाएंगे, टू आर। यहाँ पे भी सीरीज में है आर और आर, टू आर, यहाँ पे भी सीरीज में आर और आर, टू आर। तो सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा, आइडेंटिकल के लिए हम लगाते हैं एन अपॉन आर। एन अपॉन आर मतलब कितने हैं, एक दो तीन चार, एन की वैल्यू हो गई 4, और एक रेजिस्टेंस कितने का है, 2R का है, तो नीचे 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया 2 अपॉन आर। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, R अपॉन 2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R/2। कितनी इजीली हमने सॉल्व कर लिया V और जीरो के मेथड से। ठीक, नाउ थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा एस एल अरोड़ा से, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड तो नहीं कहेंगे, लॉजिक ज़्यादा लग रहा है। ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये बीच में लाइन बना दी लेकिन कनेक्टेड नहीं है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, ए पर जो है हमारा पोटेंशियल वी है और बी पर पोटेंशियल जीरो है। इसको बहुत अच्छे से समझना। क्या ए आगे बढ़ सकता है, नहीं सर, आगे रेजिस्टेंस आ गया, ए यहीं पर रहेगा, यानी वी यहीं पे रहेगा। अब वी का कोई रास्ता नहीं बचा, वी के पास बस यही रास्ता था, वो भी खत्म हो गया, तो वी तो इकलौता यही रहेगा। क्या बी को आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ सर, बी को ऊपर आप ले जाइए बिल्कुल। फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से तो आगे बढ़ सकता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पर भी कितना हो गया सर, जीरो हो गया। यहाँ से भी आगे बढ़ सकता है सर, यहाँ से भी आगे बढ़ता 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 सर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी जीरो हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जीरो हुआ, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस जीरो और इसके बीच में है, यहाँ तो कोई पोटेंशियल आया ही नहीं,
यहाँ जीरो और इसके बीच में, ये इसके और इसके बीच में, ए इसके और इसके बीच में, तो हमारे पास यहाँ पर भी तो कोई पोटेंशियल होना चाहिए था। यहाँ तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, एक्स पोटेंशियल है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ए पे वी पोटेंशियल, बी पे जीरो पोटेंशियल। ए आगे नहीं जा सकता, ना पीछे जा सकता है, ए यहीं पर है, तो वी पोटेंशियल यहीं पे खत्म हो गया। बी ऊपर जा सकता था तो जीरो, यहाँ से भी आगे जा सकता था तो जीरो, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं आ रहा, जीरो। लेकिन ये बीच वाले में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में, 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 तो बीच में भी तो कोई पोटेंशियल होगा, उसको हमने एक्स मान लिया ना। एक्स को इसके लेट कर लिया एक्स। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनना चाहिए, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। गौर से समझो एक चीज, देखो इस पे ए और बी के बीच में ए हो गया वी और बी हो गया एक्स, सॉरी बी हो गया जीरो। ए और बी के बीच में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए तो बी को कहीं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। देखो ए के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, जीरो के साथ बी, जीरो मतलब बी, जीरो के साथ एक्स जुड़ा है, जीरो के साथ एक्स जुड़ा है, जीरो के साथ एक्स जुड़ा है, कहीं भी बी के साथ ए डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। तो ए के साथ डायरेक्टली ना जुड़ने की वजह से इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है। यहाँ पे ए के साथ एक्स आ रहा है, यहाँ पे बी के साथ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में कौन है, एक्स है, तो बीच में आ गया एक्स। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है ए को यहाँ पे रखा है ना आपने, ए डायरेक्टली किसी भी ए के साथ जीरो आ रहा है कहीं भी नहीं, इधर भी नहीं आ रहा है, ऊपर तो वो जा नहीं सकता, ए तो यहीं पर है बस। ए के साथ एक्स आ रहा है तो ए के साथ एक्स को कनेक्शन कर दो। यहाँ पे देखो बी के साथ एक्स कनेक्शन आ रहा है तो बी के साथ एक्स का कनेक्शन कर दो। अब ए का एक्स के साथ कनेक्शन देखो एक बार, एक्स और ए के बीच में ये वाला आर आ रहा है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, ये हम बना ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे x और b के बीच में देखते हैं, ये x और b के बीच में ये वाला कनेक्शन है, x और जीरो, तो पहला कनेक्शन ये आया हमारा, ठीक। और ये दोनों सीरीज में क्यों है, क्योंकि ये देखो पोटेंशियल चेंज हो गया, v और x के बीच में, x और जीरो के बीच में पोटेंशियल अलग अलग हो गए ना, v जीरो होता तब तो सेम रहता, ये अलग अलग होने की वजह से सीरीज में आ गया, ठीक। ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखो x और जीरो के बीच में, x और जीरो के बीच में तो पैरेलल आएगा, सेम की वजह से पैरेलल, इसको यहाँ से ऊपर को ले जाते हैं, ये पैरेलल में जुड़ गया इसके साथ, ठीक। ये भी कितना है, आर है, ये भी कितना है, आर है, ये भी कितना है, आर है। फिर तीसरा वाला देखो, ये भी सॉल्व कर लिया हमने, ये वाला देखो, फिर एक्स और जीरो के बीच में, तो एक्स और जीरो के बीच में पैरेलल होगा, तो पैरेलल कनेक्शन नीचे को दे दो। फिर इसके बाद और कोई रह गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने सारे बना लिए। ये तीनों काय में है, ये तीनों पैरेलल में सॉल्व करो। सेम रेजिस्टेंस तो आर इक्वलेंट 1 अपॉन आर इक्वलेंट कितना होगा, एन अपॉन आर। सेम है तो एन अपॉन आर लगा सकते हैं, 1 2 3, 3 है तो एन की वैल्यू 3, और रेजिस्टेंस कितने कितने के हैं, आर के हैं तो आर ही रहेगा। इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन आर इक्वलेंट का उल्टा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ये 3 अपॉन आर का उल्टा आर अपॉन 3, ये तो आ गया 3 आर अपॉन 3। अब ये तीनों का जो जोड़ के आर अपॉन 3 आया, ये इसके साथ काय में है, सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल जो आर टोटल आएगा, टोटल इसका रेजिस्टेंस आएगा वो ये आर अपॉन 3 प्लस ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 इंटू आर, 3 आर प्लस आर 4 आर अपॉन 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है। और एक अगर आप अपने कॉपी पेन लेके बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रॉपरली इस वीडियो को सिंसियरली देखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके पास ये छुट्टियां हैं, आप जितना डीपली पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो आपके पास गारंटी है आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको सर्किट सॉल्व करना है तो आपको नीट या फिर आईआईटी का पेपर देना है, तो आपको ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। अभी भी आपको पता होना चाहिए सर मुझे ए और बी लेना है, ए पर वी पोटेंशियल लेना है, बी पर जीरो पोटेंशियल लेना है, बीच में अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो एक्स ले लेंगे। तो हम देखते हैं हमारा एक्स और वाई या फिर क्या लेना पड़ता है हमें, ठीक है। बी पर आपने लिया जीरो, ठीक, ए पर लिया आपने वी पोटेंशियल। अब आगे बढ़े, वी का रास्ता यहाँ रुक गया, वी का रास्ता यहाँ रुक गया, वी का रास्ता यहाँ रुक गया, यानी वी पर सिर्फ यही है। अब यहाँ पे गौर से देखो, वी और बी के बीच में ये कनेक्शन बन रहा है। अब बी को देखो, बी यहाँ से आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं सर, यहाँ नहीं बढ़ सकता, यहाँ नहीं बढ़ सकता, बी सिर्फ यहीं पे बढ़ रह सकता है। तो सर अगर बी यहीं रहेगा तो इन दोनों का क्या होगा, यहाँ तो आपने इस पॉइंट पे तो आपने वी पोटेंशियल दे दिया, यहाँ पे आपने जीरो पोटेंशियल दे दिया, ये आगे जा नहीं सकता, ये आगे जा नहीं सकता, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, यहाँ भी तो जुड़ रहे हैं,
इस ए और इसके बीच में कुछ जोड़ना पड़ेगा, ए और इसके बीच में कुछ जुड़ेगा, तो इसके और इसके बीच में भी एक टर्मिनल जुड़ेगा। तो सर यहाँ पे क्या रखें, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो एक्स रख लो, सिंपली। कुछ नहीं है तो एक्स, एक्स यहाँ से तो आगे जा सकता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आगे चला गया, यहाँ पे कितना आ गया एक्स। अब गौर से देखो, ए और बी के बीच में सिर्फ एक कनेक्शन है, ए और बी के बीच में सिर्फ एक कनेक्शन है, ए और एक्स के बीच में है, ए और एक्स के बीच में है, बी और एक्स के बीच में है, बी और एक्स के बीच में है। जो ए एक्स है और ये वाला ए एक्स और ये वाला ए एक्स सेम सेम पोटेंशियल है, तो ये क्या होंगे, पैरेलल में जुड़ जाएंगे। फिर बी एक्स ये आपस में पैरेलल में जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ सीरीज में जुड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट आ गया। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से बनाना है उसको देखो आप। बीच में हमारे पास कहीं एक्स है तो बीच में कहीं एक्स लगा लो, ठीक है। अब देखो ए और बी का कनेक्शन देखो, कहीं ए और बी का डायरेक्ट कनेक्शन है, सर ए और बी के बीच में ये वाला कनेक्शन दिख रहा है, ए से स्टार्ट करो और बी पे डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। ए से स्टार्ट करा और बी पे डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस जोड़ दो ऊपर से, क्योंकि उसका एक्स से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो सीधा सीधा चला जा रहा है, ठीक, सीधा सीधा ऊपर को चला गया। अब अगर इसमें देखें हम लोग, ए से हमने डायरेक्ट यहाँ पे ले गए और ए से हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ए से बी पर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में याद रखना, ए और बी के बीच में कनेक्शन तो जोड़ दिया, ये पैरेलल में हो गया सीरीज पे, ये अभी डिसाइड करेंगे हमने अभी ऐसे ही बना लिया है, लेकिन अभी पक्का नहीं है, ये वाला हमने बना लिया। ए और एक्स के बीच में ये वाला आर आ रहा है, ए और एक्स के बीच में ये वाला आर बना लो, ये पोटेंशियल डिफरेंट आ गया, देखो ए और एक्स और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंट आ गया, इस सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। अगर ए एक्स रहेगा तो पैरेलल, ए बी रहेगा तो पैरेलल, लेकिन ए बी हो गया तो डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे ना, तो सीरीज होंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो ए और एक्स के बीच में आ गया, ए और एक्स के बीच में है तो सेम पोटेंशियल पैरेलल में जुड़ेगा, तो ये पैरेलल में जुड़ गया, ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। अब एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में ये भी इन दोनों से सीरीज में जुड़ेगा, याद रखना। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों से ये सीरीज में सॉल्व होगा, ठीक हो गया, ये वाला आ गया। इसके बाद एक्स और बी के बीच में ये वाला, इस एक्स और बी के बीच में ये भी कैसे जुड़ेगा, पैरेलल में, इस तरीके से। अब एक चीज़ याद रखना, ये मैंने पैरेलल में ऊपर बना तो दिया, लेकिन ये पैरेलल में आना नहीं चाहिए, ये आई थिंक सो यहाँ पे आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, हर जगह आर 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 आर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में है 1/r प्लस 1/r, 1/r प्लस 1/r हो जाएगा 2/r, और इसका उल्टा होगा r/2। तो ये दोनों जुड़ के आया r/2, ये भी सेम ही आएगा r/2। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज में जुड़ेंगे तो r/2 प्लस r/2 कितना हो जाएगा 2r/2, और ये कैंसिल होके कितना आ गया r, ठीक, ये r आ गया। इसको सॉल्व करके r/2, इसको सॉल्व करके r/2, इन दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, अलग अलग पोटेंशियल हो गए ना अब, ए और एक्स और बी, तो ये दोनों फिर क्या है सीरीज में, तो इनको सॉल्व करके r आ गया। अब क्वेश्चन आता है सर इसको क्या लेना है, इसको पैरेलल में लेना है सीरीज में, क्योंकि ए और बी तो इनके, ए और एक्स भी नहीं है, एक्स और बी भी नहीं है। एक चीज़ समझो, आपने ए एक्स को सॉल्व करा और एक्स बी को सॉल्व करा, फिर जब इन दोनों का रिजल्टेंट r/2 आया, इन दोनों का रिजल्टेंट r/2 आया, तो उन दोनों को सॉल्व करके ए और बी के बीच में ही तो आया वो रेजिस्टेंस, तो ये भी तो ए और बी के बीच में ही है, तो ये दोनों ए और बी के बीच में होने की वजह से पैरेलल में हो गए। तो इसका कितना आया आपका r, और ये भी ऊपर कैसा जुड़ा है r, तो पैरेलल में हो गया ये, तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, दैट इज 2/r, इसका उल्टा करेंगे तो r/2, तो ये आपका आंसर आया। फिर से समझ लो, ये x लेना है, यहाँ पे x लेना है, x क्योंकि यहाँ सीधे चला जा रहा है, a और b के बीच में एक टर्मिनल था तो a और b के बीच में डायरेक्टली जोड़ दिया, a और x के बीच में एक था तो ये जोड़ दिया, a और x के बीच में ये भी था तो ये पैरेलल में आ गया, b और x के बीच में ये आ गया, b और x के बीच में ये आ गया पैरेलल में, क्योंकि bx है। इन दोनों को पहले सॉल्व करा, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करा, फिर ये दोनों सीरीज में हो गए आपस में, इन दोनों को फिर सीरीज में सॉल्व करने के बाद ये वाला इसके साथ पैरेलल में आ गया, क्योंकि ए और बी के बीच में ये भी है, ए और बी के बीच में ये भी है, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया।